वीवर्स एक ऐसा म्यूटेंट जिसके पास दुनिया की सबसे बेस्ट हीलिंग पावर्स थी, यानी कि अगर उसके बॉडी पार्ट्स को काट दिया जाए तो वो सब वापस से जनरेट हो जाएंगे। लेकिन अब तो उसके ही जैसे खतरनाक म्यूटेंट्स चारों तरफ फैल गए थे, जिन्होंने इंसानों पर हमला करके उन्हें मारना भी स्टार्ट कर दिया था। तो अब देखना है कि कैसे वो अच्छा म्यूटेंट उन जानलेवा क्रिएचर से लड़ाई करता है जिनके पास विनाशकारी शक्तियां थी। इस बारे में तो अब पता ही करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 से होती है, जहाँ चारों तरफ जंग का माहौल था। यूएस वाले लगातार जापान के नागासाकी पर हमला करते ही जा रहे थे। वहीं पर एक आदमी जिसका नाम वल्वरिन होता है, वो एक गड्ढे में छुपकर सारी चीजें देख रहा था। बाहर तो सारे सोल्जर्स हमला करने में बिजी रहते हैं, लेकिन अब यूएस मिलिट्री वालों ने वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का डिसाइड कर लिया था। और अब उन सोल्जर्स को इतना तो पता चल गया था कि अब वो सब जिंदा नहीं बचने वाले, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब होती ही इतनी खतरनाक है। इसीलिए उन सारे सोल्जर्स ने खुद ही अपनी जान लेना स्टार्ट कर दिया था। उन्हीं में से एक सोल्जर का नाम याशिडा होता है। पर जैसे ही याशिडा अपनी जान लेने जा रहा था, तभी वल्वरिन वहां आकर याशिडा के साथ भागने लगता है। न्यूक्लियर बॉम्ब के गिरने से उसका धमाका तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, और अगर वो दोनों धमाके के जरा सा भी कांटेक्ट में आ गए ना, तो उनके बॉडी के चीथड़े उड़ जाएंगे। इसीलिए वल्वरिन जल्दी से याशिडा को एक गड्ढे में डालता है और प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर लोहे की शील्ड डाल देता है। लेकिन अब उस धमाके की सारी आग वल्वरिन पर गिरने लगी थी। थोड़ी देर बाद जब याशिडा अपनी आंखें खोलता है, तब वल्वरिन की बॉडी पूरी की पूरी जल चुकी थी। लेकिन अगले ही मोमेंट में उसकी बॉडी एकदम से हील होना स्टार्ट हो जाती है। दरअसल वल्वरिन एक म्यूटेंट था जिसके पास हीलिंग पावर्स थी, और अब वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। ये सारी चीजें देखकर तो याशिडा की आंखें खुली की खुली ही रह गई थी। अब इस बात को कई साल बीत जाते हैं, और वल्वरिन तो दूर कहीं बर्फीले पहाड़ों में जाकर रहने लगा था। उसने तो इतने टाइम में अपने पावर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा काम किया था, जैसे कि वो अपने हाथों से लोहे के पंजे बना सकता था। उसी बर्फीले जंगल में एक भालू भी होता है जो वल्वरिन का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था। अब यहाँ पर वल्वरिन एक सुपर मार्केट में आ जाता है कुछ सामान लेने के लिए। वो देखता है कि कुछ लोग शिकार के लिए बहुत सारे सामान ले रहे हैं, लेकिन अब तो वल्वरिन इन सारी चीजों में पड़ना ही नहीं चाहता था। जब वो जंगल की तरफ बढ़ता रहता है, तो उसे वही भालू मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। उस भालू को उन्हीं लोगों ने मारा था जिसे कि वल्वरिन ने सुपर मार्केट में देखा था। उस भालू को तो उन लोगों ने जहरीली तीरों से वार किया था, जिससे कि वो भालू बहुत ही ज्यादा तड़पता रहता है। इसीलिए वल्वरिन ने उसे अपने नुकीले पंजों से जान से मार दिया था। अब वल्वरिन सीधा उन लोगों के पास चला आता है जिन्होंने उस भालू को मारा था। लेकिन अब बारी थी वल्वरिन की। वो तो उन लोगों को एक एक करके मारने लगता है। शुक्र है वल्वरिन ने अपनी असली पावर यूज नहीं की, नहीं तो उन लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता था। तभी उस जगह पर यूक्यू नाम की एक लड़की आ जाती है, और उसने वल्वरिन के लिए उन सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था। कोई उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, और अब यूक्यू वल्वरिन के साथ अपनी कार में चली जाती है। इसके बाद यूक्यू वल्वरिन को बताती है कि कई सालों पहले वल्वरिन ने याशिडा नाम के एक सोल्जर की जान बचाई थी। दरअसल याशिडा तो अब पूरी तरीके से बूढ़ा हो चुका था, और उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वो मरते मरते आखिरी बार वल्वरिन से मिल ले। इसीलिए अब यूक्यू वल्वरिन को कन्विंस कर लेती है याशिडा से मिलने के लिए। इसके बाद वो दोनों तुरंत जापान की तरफ निकल पड़ते हैं। वल्वरिन तो इतने सालों से असली दुनिया से दूर रहा था, इसीलिए यूक्यू उसका पूरा हुलिया चेंज करने के लिए स्पा में भेज देती है। एकदम फ्रेश होने के बाद वल्वरिन याशिडा से मिलता है, जो कि सच में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। याशिडा तो वल्वरिन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। याशिडा तो अब बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसने बहुत सारे बिजनेसेस खोले और उसे प्रॉफिट भी काफी हुआ, लेकिन अब उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा था जीने के लिए। इसीलिए अब याशिडा वल्वरिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने बॉडी की सारी इमोर्टल शक्तियां उसे दे दे, ताकि याशिडा हमेशा के लिए अमर हो सके। लेकिन वल्वरिन ऐसा बिल्कुल करना ही नहीं चाहता था। अब वहाँ पर एक नर्स जिसका नाम डॉक्टर ग्रीन था, वो याशिडा के रूम से सभी को बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि याशिडा के दवाई खाने का टाइम हो गया था। वल्वरिन तो अपनी एक रात वहीं पर गुजारता है। जब वो गहरी नींद में सो रहा था, तब अचानक से डॉक्टर ग्रीन आकर उसे किस करने लग जाती है। लेकिन वल्वरिन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वो तो तुरंत वहाँ से चली गई थी। वल्वरिन को तो इस बात का जरा भी पता ही नहीं चला था कि आखिर उसे केस किसने किया। अगले दिन वल्वरिन को पता चलता है कि याशिडा की मौत हो चुकी है, और अब याशिडा के सभी परिवार वाले उसके फ्यूनरल के लिए जमा हो जाते हैं। लेकिन तभी उस जगह पर माफिया के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिन्होंने योशिडा की बेटी मारिया पर हमला कर दिया था। उन गुंडों की क्वांटिटी तो सच में बहुत ही ज्यादा थी, पर अब वल्वरिन मारिया को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। उसने तो उन गुंडों को अपने नुकीले पंजों का यूज करके मारना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब उनमें से कुछ गुंडे वल्वरिन पर गोलियां चलाते हैं, तब वल्वरिन की बॉडी उससे हील हो ही नहीं रही थी। जैसे लग रहा था कि उसकी सारी हीलिंग पावर्स चली गई हैं, और अब वो तो एकदम नॉर्मल इंसान बन गया था, जिसे इंसानों की तरह ही चोट लग रही थी। पर वल्वरिन कैसे भी करके मारिया को उन गुंडों से बचा लेता है
और मारिया को लेकर एक बुलेट ट्रेन में आ जाता है। वल्वरिन को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके बॉडी की हीलिंग पावर्स काम क्यों नहीं कर रही हैं, क्योंकि इससे पहले अगर वल्वरिन को कोई भी छोटी सी खरोच भी आती थी तब वो कुछ ही सेकेंड्स में हील हो जाती थी, लेकिन अब तो ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं रहा था। पर अब माफिया के वो सारे गुंडे उस बुलेट ट्रेन में भी आ गए थे मारिया को मारने के लिए। वल्वरिन तो उन्हें खत्म करने के लिए छत पर चले जाता है और अब उन सभी के बीच एक घमासान लड़ाई होती है जिसमें कि वल्वरिन लगातार उन लोगों को चकमा देते जा रहा था। सच में ये सीन बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी ना जिसपे से अगर कोई नीचे गिरा तो उसका बचना मुश्किल था। लेकिन वल्वरिन उन सभी से बचकर मारिया के साथ एक सेफ जगह पर आ जाता है। इसके बाद जब वल्वरिन मारिया से पूछता है कि वो सारे गुंडे आखिर उसके ऊपर हमला क्यों कर रहे थे, तब जाकर मारिया सब कुछ सच सच बताती है कि उसके फादर जिनका नाम सिंह चैन था वो उसकी शादी जबरदस्ती एक पॉलिटिशियन से कराना चाहते थे ताकि मार्केट में उनका वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन मारिया उस पॉलिटिशियन से शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए सिंह चैन अपनी बेटी को अगवा करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हमें डॉक्टर ग्रीन को दिखाया जाता है जिसने कि सिंह चैन के गले पर एक जहरीला वार कर दिया था और अब उसके बॉडी में धीरे धीरे जहर फैलने लगा था। थोड़ी देर बाद वल्वरिन यूक्यू के साथ सिंह चैन के घर पर आ गया था ताकि वो इस बात का पता लगा सके कि सिंह चैन ने अपनी बेटी को किडनैप करने का प्लान क्यों बनाया था। लेकिन उस जगह पर कोई भी नहीं होता क्योंकि डॉक्टर ग्रीन के लोगों ने सभी को मार दिया था। पर जब वल्वरिन एक डिवाइस का यूज करके अपने बॉडी को स्कैन करता है तब उसे अपने दिल में तो एक अजीब तरीके का कीड़ा दिखाई दे रहा था और इसी कीड़े की वजह से वल्वरिन अपनी हीलिंग पावर्स यूज नहीं कर पा रहा था। इसलिए अब वल्वरिन ये डिसाइड करता है कि वो अपने छाती को फाड़कर उस कीड़े को निकाल लेगा। लेकिन यूक्यू वल्वरिन को वार्न करती है कि उसके पास अभी हीलिंग पावर्स नहीं है और अपना छाती फाड़ने से उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन वल्वरिन को तो ये रिस्क लेना ही पड़ेगा और अब वो अपने नुकीले पंजे की मदद से अपनी छाती को फाड़ देता है और बॉडी में हाथ डालकर उस कीड़े को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस जगह पर अचानक से सिंह चैन आ गया था जिसे कि डॉक्टर ग्रीन ने पूरा कंट्रोल कर लिया था। तभी यूक्यू सिंह चैन से फाइट करना स्टार्ट कर देती है। वो दोनों तो एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वल्वरिन ने अपने बॉडी के अंदर हाथ डाल के उस कीड़े को बाहर निकाल लिया था, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर गिरने लगता है। पर तुरंत ही वल्वरिन की हीलिंग पावर्स वापस आ गई थी और अब वो पूरी तरीके से ठीक होकर सिंह चैन से लड़ने चला जाता है। उन दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होती है। वल्वरिन को अब जितने भी घाव लगते जा रहे थे वो कुछ सेकंड्स में ही अपने आप ठीक हो जा रहे थे और अब वल्वरिन ने अपने नुकीले पंजों की मदद से सिंह चैन को मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रीन को दिखाया जाता है जिसने एक बहुत ही जहरीला सीरम बनाया था। वो उस सीरम को अपने एक आदमी को दे देती है और उसे कैसे भी करके वल्वरिन को पकड़ कर लाने के लिए कहती है। और अब तो डॉक्टर ग्रीन का वो आदमी वल्वरिन के पास आ गया था। पहले तो दोनों में नॉर्मल बातें होती हैं, लेकिन अब उस आदमी के बहुत सारे साथी वहाँ पर आ गए थे और उन्होंने तो बिना टाइम वेस्ट किए वल्वरिन पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था। लेकिन वल्वरिन तो लगातार अपने नुकीले पंजों का यूज करके उन सारे लोगों को मारता जा रहा था। पर अब डॉक्टर ग्रीन के वो सारे लोग एक साथ मिलकर वल्वरिन पर हमला करते हैं। उन लोगों ने अपने अपने एरो वल्वरिन के बैक पर घुसा दिया था जिससे कि अब वो कहीं भाग नहीं सकता था और अब उन सभी का लीडर वल्वरिन के ऊपर वही जहरीली तीर मार देता है जिसे कि डॉक्टर ग्रीन ने दिया था। उसके लगते ही वल्वरिन एकदम से बेहोश हो जाता है। अब तो वो लोग वल्वरिन को लेकर डॉक्टर ग्रीन के लेबोरेटरी में आ गए थे। वल्वरिन को जब होश आता है तब उसके दोनों हाथ जकड़े हुए थे। डॉक्टर ग्रीन वल्वरिन के पास आकर उसे भड़काते रहती है कि उसके पास दुनिया की सबसे बेकार हीलिंग पावर्स हैं जो कि टाइम के साथ खत्म होती जाएंगी। वल्वरिन को उसकी बातों पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अपने हाथों से नुकीले पंजे निकाल लेता है। पर तभी डॉक्टर ग्रीन ने उसके हाथों के मूवमेंट को लॉक कर दिया था क्योंकि वो तो इनडायरेक्टली यही चाहती थी कि कब वल्वरिन अपने नुकीले हाथ बाहर निकाले। और अब डॉक्टर ग्रीन वहाँ पर एक बहुत ही बड़े क्रिएचर को बुलाती है जो कि एक बहुत ही खतरनाक सामुराई था। उस सामुराई ने तो अब एक बहुत ही बड़ी तलवार निकाली थी जिसकी मदद से वो वल्वरिन के नुकीले हाथ काटना चाहता था और अगर ऐसा हुआ तो वल्वरिन अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाएगा। पर वो सामुराई जैसे ही वल्वरिन पर वार करने जाता है तभी वहाँ मारिया आ गई थी जिसने कि उस बड़े से सामुराई को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। उसी की वजह से वल्वरिन भी वहाँ से आजाद हो जाता है और अब उस सामुराई और वल्वरिन के बीच एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। पर वल्वरिन इतने बड़े तलवार से जीतने तो नहीं वाला था, लेकिन तभी भी वो उसे रोकता रहता है। उस सामुराई की तलवार तो एकदम से
गर्म भी हो जा रही थी, जो कि किसी भी चीज को काट कर 2 हिस्से में बांट सकती थी। वल्वरिन ने अपनी लाइफ में पहली बार इतनी मार खाई थी, लेकिन अब वल्वरिन ने सामुराई की एक तलवार हासिल कर ली थी, जिसका यूज करके वो सामुराई पर हमला करते रहता है। और अब वो दोनों तो काफी ऊंचाई से नीचे गिरने लगे थे। तब जाकर वल्वरिन को पता चलता है उस सामुराई के अंदर और कोई नहीं बल्कि याशिडा थे। दरअसल ये सारी चीजें याशिडा का ही एक प्लान था, क्योंकि वो कैसे भी करके वल्वरिन के अंदर मौजूद इमॉर्टलनेस की पावर हासिल करना चाहता था। और अब उसने तो वल्वरिन को पकड़ के उसके पंजों में अपना डिवाइस घुसा के पावर्स एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वल्वरिन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था और याशिडा एकदम से जवान होते जा रहे थे, यानी कि उनके अंदर इमॉर्टल होने की पावर आती जा रही थी। पर अब वहाँ मारिया आ जाती है, जिसने याशिडा को जहरीले तीर की मदद से मार दिया था। इससे याशिडा एकदम से कमजोर हो जाता है और तब वल्वरिन अपने हाथों से बोन्स वाले क्लॉज निकालता है, जिसकी मदद से वो याशिडा को उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। इतनी घमासान लड़ाई लड़ने के बाद तो वल्वरिन एकदम से बेहोश हो गया था। इसके बाद यूक्यू वल्वरिन को लेकर उसके घर पर छोड़ने चली जाती है, पर अब वो तो वल्वरिन के साथ रहकर उसकी सारी फाइटिंग टेक्निक सीखना चाहती थी। इसीलिए वो दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं अपने नए मिशन के लिए, और हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।